अभ्यास 114 है। स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। उपसभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदया, इस सदन में जब श्रीलंका समझौते के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बयान दिया था तो मैंने उस समय कहा था कि श्रीलंका का समझौता हमारे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। इस पर मंत्री महोदय ने कहा था कि आपको गले में हड्डी दिखाई देती है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखती है। उस समय मैंने कहा था कि 3 महीने के बाद आपको गले में हड्डी दिखाई देगी और जोरदार ढंग से दिखाई देगी। उससे दर्द होगा और सारे शरीर में दर्द मालूम होगा। तो वह 3 महीने तो नहीं गुजरे, 2 महीने के बाद ही गले की हड्डी का दर्द बढ़ गया और सारे शरीर में, राष्ट्र के शरीर में वह दर्द आज व्याप्त है। मैं यह बात मानता हूं कि श्रीलंका की जनता भारत की जनता से प्यार करती है, दोनों में मोहब्बत है, लेकिन भारत सरकार की गलती से विदेश नीति को ठीक से न समझने के कारण भारत की तस्वीर श्रीलंका की जनता के बीच और वहां की सरकार के बीच भी बिगड़ रही है। जब यह समझौता हुआ तो इसका स्वागत हुआ था। उनके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नहीं, यह जो समझौते के अंतराल से चीज निकल रही है वह गड़बड़ है। भारत विरोधी बयान लगातार आते जा रहे हैं। इस समझौते में हमें मिला क्या? न तो तमिल वालों को संतुष्ट कर सके और न सिंहली को संतुष्ट कर पाए। उस गरीब जनता का कोई हिस्सा हमारे पक्ष में नहीं है। ऐसी भारी गलती तो मैं समझता हूं एक बार और हुई थी, लेकिन इससे हल्की गलती थी। जिस समय तिब्बत पर भारत ने चीन की सॉवरेनिटी मानी थी, उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत सरकार का डिफेंस किया था। तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता मानना उचित नहीं है, यह कहा था, लेकिन आगे चलकर उसका नतीजा यह निकला कि हमको कई हजार एकड़ जमीन गंवानी पड़ी। आज भी चीन हमारी धरती पर बैठा हुआ है और हमेशा आंखें दिखाता रहता है, पंजे चलाता रहता है, कभी किसी भूमि के हिस्से पर और कभी किसी हिस्से पर पंजा मारता रहता है। आज श्रीलंका की स्थिति जो है वैसी स्थिति कभी खराब नहीं हुई थी। भारत का वहां जाना गलत था, लेकिन अब ऐसा फंस गया कि उसको बाहर निकलने में भारी कठिनाई हो रही है। इनको तत्काल निकलना चाहिए। मेरा कहना है कि 1 दिन की देरी किए बिना वहां से बाहर आना चाहिए। यह काम उनके सुपुर्द करना चाहिए। ये लोग तर्क दे रहे हैं कि वहां अमेरिका आ जाएगा, वहां इजराइल आ जाएगा, वहां पाकिस्तान आ जाएगा। तो क्या आज इजराइल वहां नहीं है? क्या आज पाकिस्तान वहां नहीं है? उन्हीं के बल पर यह
मुट्ठी भर LTTE आपको सता रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस ने भारत सरकार को धोखा दिया। इंटेलिजेंस में हमारे ऐसे लोग हैं जिनको कहा कि 48 घंटे के अंदर हम कब्जा कर लेंगे और वहां जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। स्टॉप। अभ्यास 116 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। उपसभापति महोदया रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संस्थान के सभी साथियों ने जो प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप हम पृथ्वी को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, इसके लिए मैं उन सभी कर्मचारियों, सभी वैज्ञानिकों, सभी तकनीशियनों को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए यह एक गौरव की बात है और इसको मैं आनंद की घटना भी मानता हूं। इससे यह भी पता चलता है कि वैज्ञानिक प्रगति की कक्षा में हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि कई देशों से आगे हैं। इस वैज्ञानिक प्रगति के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी से एक विनती करना चाहता हूं। इस दिशा में बहुत प्रयास करने की जरूरत है। हम सभी मानते हैं कि भाषा संस्कृति की वाहन होती है और हम यह बात कई सालों से कहते आए हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वे भी समर्थ संस्कृति की वाहन है। मुझे राजभाषा समिति का एक सदस्य होने के नाते बार बार इस बात को देखकर दुख हुआ है कि इस देश में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। कंप्यूटर और वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अंग्रेजी को चलाने की बात कही जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस देश की संस्कृति जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, उसका संबंध भाषा से भी है। इस देश में अनेकों भाषाएं हैं। हिंदी इस देश की राजभाषा है और देश की जो अन्य प्रादेशिक भाषाएं हैं वे सब समर्थ भाषाएं हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा हम इन भाषाओं को और भी प्रबल बना सकते हैं। वैज्ञानिक साहित्य के द्वारा देश की आत्मा की एकता को और भी अधिक मजबूत बना सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। इसके लिए प्रादेशिक भाषाओं को समर्थ बनाने के साथ साथ देश को जोड़ने वाली राजभाषा हिंदी को भी समर्थ बना सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक इस दिशा में जितना ठोस काम होना चाहिए था, जितना ठोस काम वैज्ञानिकों के जरिए उठाना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है। शायद वे हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सभी प्रादेशिक भाषाओं की बात कर रहा हूं। पैरा। मैं आशा करता हूं कि जिस स्थिति में अब हम पहुंच गए हैं, जिस अंतःकरण में पहुंचने के लिए जो वैज्ञानिक काम करना चाहिए वह भी शीघ्र किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी इसमें रुचि लेंगे और इस एकात्मकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और वैधानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। यह मेरी विनती है। पैरा।
उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और उनके सभी कर्मचारियों ने आज भारत के गौरव को बढ़ाया है और इसलिए इस देश की जनता इन सभी के प्रति सदन के माध्यम से अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।